हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is the branch of accounting that records, classifies, and summarizes financial transactions of a business to prepare financial statements for external users such as investors, creditors, and government. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग का वो पार्ट है जो बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट और लॉस बनाता है। ये मेनली बाहर के लोगों के लिए होते हैं, एक्सटर्नल यूजर के लिए, जो कि इन्वेस्टर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting is the branch of accounting that provides financial and non-financial information to management for planning, decision making, and controlling the operation of the business. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल में। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंफॉर्मेशन यूज होती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is the branch of accounting that deals with the recording, classification, analysis, and control of cost incurred in the production of goods or services. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये कॉस्ट को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है। मेनली प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालने और कॉस्ट को कंट्रोल के लिए ये यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस। So the first difference is meaning. Financial accounting record and reports overall financial performance of the business. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है? प्रॉफिट या लॉस दिखाने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। सेकेंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? ये प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। Third is cost accounting. Cost accounting record, classifies and analyze cost of products and services. तो cost accounting क्या करता है? Cost कंट्रोल करना और पर यूनिट कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। Second is main objectives. Main objective is to show profit or loss for financial position. Management accounting to help the management in planning, controlling and decision making. And cost accounting to control the cost and determine the cost per यूनिट। थर्ड इज यूजर। इसके यूजर कौन कौन से होते हैं? इसके यूजर होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक। ये सब एक्सटर्नल यूजर्स इसमें होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर्स होते हैं लाइक मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इंटरनल यूजर्स होते हैं जैसे मैनेजमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द financial accounting, management accounting, and the cost accounting? So, financial accounting, it is historical in nature, which is it take the past data. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पास्ट डेटा को लेकर हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज बोथ हिस्टोरिकल इन नेचर एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों होता है, हम लोग उसमें पास्ट डेटा भी लेते हैं और फ्यूचर डेटा भी लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज मोस्टली हिस्टोरिकल बट ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोल। ये बेसिकली हिस्टोरिकल इन नेचर होता है बट हम लोग इसको मेनली किस लिए यूज करते हैं? कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट। अब लॉ का क्या रोल है इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपल्सरी बाय लॉ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो लॉ के द्वारा कंपल्सरी किया गया है कि इसको प्रिपेयर करना ही करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉट कंपल्सरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाना ही बनाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट कंपल्सरी एक्सेप्ट सम इंडस्ट्री। ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन कुछ इंडस्ट्री के लिए कंपल्सरी है। नाउ नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग कब बनाते हैं? ईयर के एंड में बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रिपेयर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग तब बनाते हैं जब जरूरत हो। जरूरी नहीं है इसको एंड में ही बनाए, स्टार्टिंग में बनाए, इसको तब बनाए जब हम लोग को जरूरत हो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रिपेयर कॉन्टिन्यूसली। कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग कंटिन्यूसली बनाना होता है। नेक्स्ट इज रूल एंड स्टैंडर्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मस्ट फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रॉपर अकाउंटिंग रूल को फॉलो करना पड़ता है।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर इज नो फिक्स्ड रूल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई इसका कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है कि इसको फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इट फॉलो द कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को कॉस्टिंग प्रिंसिपल जो होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। रिपोर्ट प्रिपेयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और कैश फ्लो बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं, फोरकास्ट करते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं। वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये हमारा रहा सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और